वेलकम टू माय मैथमेटिक्स क्लास। आज हम लोग क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है पहले वो जानेंगे कि भाई हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में है ना। फॉर्म मतलब जैसे होता है ना कि आदमी को हम लोग चेहरा देख के पहचानते हैं कि हाँ ये है वो है ना। उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी तो कोई चेहरा होगा ना, तो उसका चेहरा देखिए, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आपका रहेगा। मतलब एक्स स्क्वायर आपका होगा ही, तो एक्स स्क्वायर रहे या वाई स्क्वायर रहे या जेड स्क्वायर रहे, है ना। मतलब पावर आपका रहेगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे ए की जगह कुछ हो सकता है, बी की जगह कुछ हो सकता है ना, 1 2 3 कुछ भी। ठीक है, तो अब जैसे कि इसका एक डिस्क्रिमिनेंट होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी पे टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है, रूट मतलब जो इसका आंसर आता है वो इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे d4 क्या होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता है ना डी। तो पहला डी के बारे में जरा सा जान लेते हैं। तो फर्स्ट इफ डी इक्वल टू 0, अगर आपका डी 0 है तो फिर क्या होगा, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर हमारा डी 0 है तो इसका जो रूट होगा, जो आंसर होगा वो रियल होगा, रियल के साथ साथ में इक्वल भी होगा। अब सेकंड लेते हैं, इफ डी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 6 प्लस में कुछ भी आ जाएगा, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अगर डी 0 से बड़ा हो तो क्या होगा भाई कि रियल तो होगा, साथ साथ में दोनों जो रूट होगा वो इक्वल नहीं होगा, अलग अलग आएगा। फिर तीसरा, इफ डी लेस देन 0, अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा है, इसका मतलब माइनस में है, तो नो रियल रूट, नो रियल रूट। ठीक है, इसका रियल रूट नहीं निकलेगा, इसका जो रूट निकलेगा वो इमेजिनरी होगा, और इमेजिनरी रूट्स के बारे में आप लोग 11 में पढ़िएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग जो भी क्वेश्चन लेंगे इससे और इससे लेंगे, हम लोग 10 क्लास में जो भी हम लोग आंसर निकलेगा वो या तो डी इक्वल टू 0 वाला होगा या तो डी ग्रेटर देन 0 वाला होगा। ठीक है, अब आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे हम लोग डी भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। अब बात उठता है कि ये जो हमारा फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, भाई ये आया कहां से, है ना कहीं से तो ये फार्मूला आया होगा। तो वो हम लोग जानेंगे कि आया कहां से, इसको हम लोग देखते हैं बना के कि ये कहां से आया। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग क्या जान रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या है भाई, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब वो जो फार्मूला हमने बताया था, हमने लिखा अभी, उसको प्रूफ करेंगे इसी से। देखिए क्या करते हैं ना
कि सबको ए से डिवाइड दे देते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ कोई चीज नहीं होना चाहिए मान लेते हैं। तो चलिए इसको बी एक्स बाई ए सी बाई ए इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए से डिवाइड दिए तो यहाँ हमारा क्या बच गया भाई, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया आएगा बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक नियम आप लोग पढ़े होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर, तो इसमें हम लोग परफेक्ट स्क्वायर का काम जरा सा करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए कुछ काम करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab का फॉर्मूला लगाते चलिए। 2a के जगह पे क्या भाई x, b के जगह पे क्या बैठाए कि b बाई ए आए, तो b बाई 2a। अब बोलिएगा सर क्यों बैठा दिए, भाई देखिए ना अगर हम ये 2 काट कर दे क्या बचेगा b बाई ए एक्स, है कि नहीं। अब जैसे कि b के जगह पे b बाई 2a है तो क्या करेंगे b बाई 2a का होल स्क्वायर किए। अब बोलिएगा सर ये क्यों करते हैं फिर, तो भाई ये प्लस में किए हैं तभी तो होगा ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा ना। तो अब जब मैंने प्लस किया तो माइनस भी कर देते हैं, ठीक है, माइनस कर दिए। और एक पहले से है सी बाई ए इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये हमारा तीनों मिलके क्या हो गया, ये हो गया आपका x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, है ना, ये हुआ ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x b बाई 2a प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, इसका मतलब a के जगह पे इतना है, b के जगह पे इतना है, ठीक है। बाकी जो बचा लिखिए, ये क्या है b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c बाई a इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे ना, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस होगा, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो लीजिए क्या होगा x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा उधर जाएगा तो, ठीक है, और ये प्लस उधर जाएगा तो c बाई a, ठीक है। क्या गया x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस में था उधर गया तो प्लस हुआ, ये प्लस में था उधर गया तो माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर हटाइए यहां से, नहीं तो उधर पहले एलसीएम ले लेते हैं। देखिए इधर क्या है भाई x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल टू, उधर अगर एलसीएम लेते हैं हम लोग, देखिए 4a स्क्वायर और a का एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर। अब देखिए 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर को डिवाइड देंगे 1, तो 1 के साथ b स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर। अब देखिए a के साथ डिवाइड देंगे 4a स्क्वायर को तो 4a बचेगा, तो 4a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4ac। अब x प्लस b बाई 2a इक्वल टू, देखिए स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, रूट चढ़ा मतलब क्या प्लस माइनस। अब x प्लस b बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस, इसका देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे 4 का क्या होगा स्क्वायर रूट 2 और a स्क्वायर का ओनली a, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये b बाई 2a जो है उस साइड हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। ये x इक्वल टू, ये b बाई 2a उधर जाएगा तो माइनस b बाई 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। फिर देखिए अगर हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2a, और यहाँ पे माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट, ठीक है। यही फॉर्मूला लिखे थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कैसे आया ये हमने वो आप लोग को बना के दिखाया, ठीक है। हर एक चीज, हर एक फॉर्मूला जो होता है वो प्रूफ होता है, तो हर एक चीज हम लोग जानते हुए चलेंगे
है ना। ये डायरेक्ट याद करने के लिए हम लोग को मिल जाता है कि हम लोग रट लेते हैं भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला है याद कर ले, लेकिन देखिए आज हम आपको ये प्रूफ करके दिखाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या चीज जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा इस फॉर्म में होता है भाई, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, अब इसी में हम लोग लिखे थे कि d इक्वल टू 0 रहे तो रूट्स क्या होगा, है ना, d ग्रेटर देन 0 रहे तो रूट क्या होगा, उसके बारे में तो हम लोग लिख लिए। और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हम लोग देखें, प्रूफ किए क्या, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 2a। या इसको इसे भी तो लिख सकते हैं ना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d बाय 2a। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या चीज जाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, डिस्क्रिमिनेंट, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये तो मैंने प्रूफ करके भी दिखाया आप लोग को, है ना। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जो हमने फार्मूला लाया उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि किस तरह से इसको बनाएंगे। जैसे कि हम लोग देखिए ना, ये ए, ये बी और ये सी, तो पहले लिख लीजिए कि हमारे पास क्या क्या चीज है, ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है। देखिए x² का बगल में क्या है भाई, कोफिशिएंट क्या है इसका 3, x का कोफिशिएंट क्या है -5, है ना, और ये सी के जगह पे 2। तो सबसे पहले हम लोग d देखेंगे ना कि d इसका भाई रियल होगा कि नहीं होगा। उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, पहले d निकालेंगे। d इक्वल टू क्या है भाई, b² माइनस 4ac। तो b की जगह पे क्या है देखिए, -5 का होल स्क्वायर, -4 a की जगह पे देखिए 3c 2 है, ले लिए। अब ये -5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, 25 प्लस ये कितना हो गया, प्लस नहीं ये तो माइनस होगा, कितना हो गया 24, है ना। तो 25 माइनस 24 यानी कि 1 आ गया आपका। ठीक है, अब वो 1 जो आया वो 0 है कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, भाई 0 से बड़ा है 1, तो लिखना पड़ेगा d ग्रेटर देन 0। और जब d ग्रेटर देन 0 है तो क्या लिखे थे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, हमारा जो x का वैल्यू आएगा वो रियल तो होगा लेकिन दोनों सेम टू सेम नहीं होगा, अनइक्वल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग d देख लिए, उसका 1 आया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, तो x इक्वल टू क्या था, -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय 2a। ठीक है, उठ कीजिए, माइनस, ठीक है, b का वैल्यू देखिए -5, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर d कितना लाए थे भाई 1/2a, एक जगह कितना है 3, बैठा दिए, है ना। तो क्या हुआ 5 और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1/6। तो एक बार हम लोग +1 को लेंगे और एक बार -1 को भी लेंगे, है ना। तो x इक्वल टू 5 + 1/6 ले सकते हैं, या x इक्वल टू 5 - 1/6। एक बार +1 भी लिए और एक बार -1 भी लिए। अब क्या आ गया देखिए 6/6, कटिंग होगा, कितना आ जाएगा भाई 1। ठीक है, यहां पे देखिए कितना हो गया 4/6, है ना, कटिंग करेंगे तो 2/3। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका, x का वैल्यू आ गया या तो आपका 1, ठीक है 1, ठीक से लिखिए, ये 1 और 2/3
ये आपका हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो हमने पहले देखा था ना कि डी निकाला हमने, तो डी ग्रेटर देन 0 था, मतलब रूट रियल तो होगा लेकिन अनइक्वल होगा, तो अनइक्वल है ना, 1 और 2/3 इक्वल नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा। इसका क्वेश्चन हम लेंगे लेकिन जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब। आज इसका फॉर्मूला देखें, है ना, डी के बारे में देखें, एक्स का फॉर्मूला हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को प्रूफ करके लाएं। एक क्वेश्चन लिया और जब हम इसका एक्सरसाइज लेंगे तो टोटल क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो हमारा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, है ना, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।